पेड़ुपाको बारुमासा उनरण कफल पाकु चेता मेरी थैला बाग की वडेरा मेरा पाँ बागरे आहा बाग की वडेरा मेरा पाँ बागरे स्वामी परदेस जुलाओ खाना होटल मकुलाओ स्वामी परदेस जुलाओ खाना होटल मकुलाओ मन लगी गे मेरो पिंजड़ी साड़ी माँ अरे मैं आंदू तेरी गाड़ी माँ। पैलाग उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड पर उत्तराखंड की आवाज सीजन 2। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खास प्रोग्राम में उत्तराखंड की लोक गायिका कल्पना चौहान जी। मैम, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका न्यूज 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद बहुत बहुत। मैम, आपने अभी तक इतने सारे स्टेज शो किए हैं, इतने प्रोग्राम्स आप कर चुकी हैं, ना केवल उत्तराखंड में बल्कि बाहर भी, तो कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा है क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में आए हुए तकरीबन 35 से 40 वर्ष हो चुके हैं जी। तो अच्छा लगता है कि हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को, उनकी बोली भाषा का प्रचार हम कलाकार अपने गीतों के माध्यम से करते हैं जी। तो हर कलाकार को खुशी होती है कि उसके उत्तराखंड के लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम हिंदुस्तान की धरती में हो या विदेशों की धरती में हो, बहुत प्यार मिलता है हम लोगों को। जी मैम, जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने कब सोचा कि हाँ, मुझे अब म्यूजिक फील्ड में आगे बढ़ना है? संगीत का शौक जो मुझे रहा है वो पहले से ही रहा है, बहुत बचपन से ही मुझे संगीत का बहुत शौक रहा है। लेकिन जिस वक्त हम लोगों ने मंचों में आना शुरू किया था उस वक्त थोड़ा लड़कियों को मंच तक पहुंचने में थोड़ा सा परेशानी होती थी क्योंकि पेरेंट्स लोगों ने हम लोगों के मन में ये भरा रहता था कि आपको सिर्फ शादी करनी है, चूल्हा चक्कर करनी है, अपना घर देखना है। तो बचपन से शौक रहा है लेकिन वो थोड़ा सा दब जाता था जब मदर्स हमें इस तरह की बातें बोलती थी। लेकिन मेरे फादर इंडस्ट्री में रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को। मैं 15 साल की उम्र में मंचों में आ गई थी जब मैंने उत्तराखंड के लोकगीतों को मंचों के माध्यम से, क्योंकि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, तो मैं मुंबई के मंचों से प्रोग्राम्स करती थी। पापा का बड़ा सपोर्ट रहा है। इसके बाद 24 साल में जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड म्यूजिक डायरेक्टर राजेंद्र चौहान जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जर्नी मेरी बहुत पहले से शुरू हुई है। शादी के बाद ये है कि मुझे ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया क्योंकि हम लोगों की कैसेटों को खरीदा है और हम लोगों को अपनाया है। तो ये बहुत हम कलाकारों के लिए, खासकर मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार। जी मैम, आपकी आवाज़ सच में बहुत खूबसूरत है और सच में लोग आपको जो है वो दिल से प्यार करते हैं और काफ़ी सालों से आप लोगों को जो है वो एंटरटेन करती आ रही हैं अपनी आवाज़ से और आप जो संस्कृति को आगे लेकर जा रही हैं वो भी बहुत कमाल की बात है। मैम, आपके गाने ने बहुत धूम मचाई थी फां बागरे, जो कि प्रसिद्ध लोक गायक पप्पू कार्की जी के साथ आपने गाया था। तो मैं चाहूँगी कि उसकी कुछ लाइन्स हो जाएं हमारे दर्शकों के लिए। जरूर जरूर जरूर। आज पप्पू हमारे बीच में नहीं है क्योंकि पप्पू हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर आवाज के धनी के मालिक रहे हैं। तो ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि लेकिन दुर्भाग्य भी कहूंगी क्योंकि उनके साथ गाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो उस वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था और हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन उनकी आवाज हर उत्तराखंडियों के दिलों में रहती है। तो मैं जरूर उस गीत को सुनाऊंगी आपको। बलमारी ही जालू मेरा अरे गढ़वाला में बाग लगो बाग की है डेरा मेरा पाँ बाग रे आहा बाग की है डेरा मेरा पाँ बाग रे पहले गुठारी को कीचा हाँ गुठारी को कीचा अरे पहली पहली बाग गई पहली पहली बाग गई लेंस डोने का बीचा मेरा पाँ बाग रे आहा लेंस डोने का बीचा मेरा पाँ बाग रे। बहुत बहुत खूबसूरत मैम। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपको उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, मतलब लोक गायक या फिर लोक गायिका में से सबसे ज्यादा आप किसको सुनना पसंद करती हैं? देखिए, क्योंकि मुझे जब संगीत का शौक लगा था उस टाइम हमारे उत्तराखंड गढ़वाल से मंगला रावत जी थे जिनको मैंने पहली बार उत्तराखंडी गीत से सुना था। तो मैं उनकी आवाज की बड़ी फैन हुआ करती थी तभी।
जी। तो मैं उन्हीं को अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि उनको ही सुन के मैंने उत्तराखंडी गीतों में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। तो बाकी यहाँ अब जितने भी कलाकार हैं सभी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, हमारे कुमाऊं अंचल से हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो गए, हीरा सिंह जी। राणा जी हो गए, जो कि लेजेंड रहे हैं हमारे जी। उत्तराखंड के। नए प्रतिभाओं में अभी माया उपाध्याय बहुत अच्छा गाती हैं, और बहुत अच्छे कलाकार हैं जो अच्छा गा रहे हैं। कि हमारे उत्तराखंड के लिए जी। वरदान है हमारे कलाकार आने वाले। जी। मैम, आपने अपनी लाइफ में जब पहला स्टेज शो किया तो आपको याद तो होगा कि आपने कौन सा गाना सबसे पहले, किस गाने से आपने शुरुआत की अपने करियर की? हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जब मैंने पहली बार मंच में गाना गाया था, जी। तो मेरी उम्र 15 साल की थी उस टाइम। जी। तो मुंबई में गढ़वाल छात्र संघ है उत्तराखंड का, बहुत बड़ा रहा है, पहले वही चलता था, बाद में गढ़वाल भ्रातृ मंडल के नाम से जानती हूँ उनको बहुत काफ़ी। तो मैंने पहली बार मंच में एक गीत गाया था। गाया तो मैंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, लेकिन मैंने पहला उत्तराखंडी गीत गाया था क्या बोलते हैं, स्वामी परदेस झूला खाना होटल में खुला, हाथ जी। मा हाथ धरी बे सनीमा हॉल झूला। जी ये गीत मैम। मेरा पहला रहा है मंच में। जी मैम, इस गाने की कुछ जी। लाइंस गुनगुना दीजिए आप। जरूर जरूर। स्वामी परदेस झूला खाना होटल में खुला, स्वामी परदेस झूला खाना होटल में खुला, हाथ माँ हाथ धरी बे तनी माँ होल झोला, हाथ माँ हाथ धरी बे तनी माँ होल झोला। सासू ने रोटी बनाई खुद की अफू खाई, सासू ने रोटी बनाई गेहूं की अफी खाई, चुन के काली रोटी में खुड़ी धैरी जाई, चुन के काली रोटी में खुड़ी धैरी जाई। बहुत बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत आपने गाया है। मैम, आप तो धन्यवाद। इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, ये हम सब जानते हैं, सब जी आपको सुनते आ रहे जी हैं पहले से ही। और साथ ही अगर मैं बात करूँ आपके बेटे की, तो वो भी उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में आजकल खूब धमाल मचा रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है मैम, क्योंकि आपको तो जनता इतना प्यार करती है, साथ में उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, और उनके गाने भी सबके दिलों में राज करते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, एक माँ और पिता को बहुत गर्व होता है उस बात को देखकर कि पहले ऐसा था कि मेरे बच्चों को हमारे नाम से जाना जाता था कि ये कल्पना चौहान, राजेंद्र चौहान जी के बेटे हैं। जी। लेकिन आज हमें ये कहते हैं कि ये रोहित चौहान की मम्मी है, रोहित चौहान के पापा हैं। तो एक मदर फादर के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये, जी। क्योंकि संगीत हम लोगों की जान में बसती है, क्योंकि जी। संगीत को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। और जी। मेरी भी एक ख्वाहिश रही थी कि मैं उत्तराखंड के लिए काम कर रही हूँ विगत 35-40 वर्षों तक के, तो मेरे जी। बच्चे भी आ गए, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि रोहित को हम लोगों ने बचपन से 7 साल की उम्र से उसने गाना शुरू किया था, जी। तब हमने उसे सपोर्ट किया था। लेकिन आज रोहित और उसकी वाइफ रंजना दोनों मिलकर बहुत अच्छा अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में। तो ये हर माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और जी। मुझे खुशी इससे सबसे ज्यादा इसलिए होती है कि वो उत्तराखंड के लिए काम करता है, आज की जनरेशन का बच्चा है, जी। लेकिन उत्तराखंड का प्रेम उसके दिल में बसता है, तो उत्तराखंड गीतों को ही गाता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जी, बहुत सभी बहुत प्यार करते हैं उनको भी और आपको जी भी, और जी गर्व तो जी होगा जी ही मैम, क्योंकि इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं और सच में अपनी जी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो है वो काफ़ी प्योर है। तो सब लोगों जी को बहुत खुशी होती है उनके गाने सुनकर, और जो लोग आगे बढ़ाते हैं संस्कृति को, उनको देखकर उत्तराखंड की जनता बहुत खुश होती है। मैम, मैं आपसे जानना बिल्कुल। चाहूँगी कि म्यूज़िक तो आप शुरू से मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, आप लोग हैं, तो आपने किससे शिक्षा ली है म्यूज़िक की? देखिए, मैंने वैसे पर्टिकुलर किसी गुरु से शिक्षा नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि उस टाइम हम लोगों ने इस इंडस्ट्री मंचों में काम किया था जब लड़कियों को आना थोड़ा-सा अच्छा नहीं मानते थे। जी। तो गुरु रखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मेरे गुरु राजेंद्र चौहान जी हैं, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने ही मुझे एक बेसिकली मतलब किस तरह से गाया जाता है वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह सुरों के बारे में अच्छी नॉलेज, क्योंकि चौहान जी को सुरों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो जी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस क्षेत्र में। और फिर मैंने 2 साल गंधर्व महाविद्यालय में थोड़ा-सा सीखा, लेकिन यही होता है कि हम लोग महिलाएँ गृहस्थ के चक्कर में रह जाते हैं, बच्चों को देखना है, घर देखना है, तो इसलिए जी। मैं उसको संगीत की शिक्षा को आगे नहीं कर सकी। सिर्फ़ 2 साल ही, मैंने 2 साल कंप्लीट भी नहीं किया।
जी फिर बच्चे हो गए थे, बच्चों के चक्कर में फिर छोड़ना पड़ा है। लेकिन मेरे अगर गुरु हैं तो वो राजेंद्र चौहान जी हैं, क्योंकि जी। उन्होंने बहुत रास्ता दिखाया मुझे। बहुत अच्छी बात है मैम, आपको सपोर्ट मिला और आप इतना आगे बिल्कुल, आई हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। मैम आप बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। स्टेज शो के लिए जाती हैं वहाँ पे बहुत कमाल के आप गाने गाती हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और एक गाना अगर मैं आप बात करूँ आपका, तो बहुत फेमस हुआ था, लोग बहुत प्यार करते हैं उस गाने को, बेडू पाको। तो मैं जी, जी, चाहूँगी जी। कि उसकी कुछ लाइन्स हो जाएं। पक्का, पक्का। जी तो उत्तराखंड के लोगों का सच में बहुत बड़ा प्यार है मेरे पूरे परिवार में, मेरे बच्चों पे, चौहान जी पे। आइए जी मैं सुनाती हूँ इस गीत को। जी बेडुपाको बारुमासा होनारणे कफल पाकुचेता मेरी थैला, होनारणे कफल पाकुचेता मेरी थैला, अल्मोड़े को लाल बजारा, अल्मोड़े को लाल बजारा, होनारण लाल माटी की सीढ़ी मेरी थैला, होनारण लाल माटी की सीढ़ी मेरी थैला, बेडुपाको बारुमासा होनारण कफल पाकुचेता मेरी थैला। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत मैम, एक प्योरिटी जो आपकी वॉइस में है वो लोगों को बहुत पसंद आती है और तभी लोग थैंक आपके यू। इतने दीवाने रहते हैं, आपको इतना सुनना पसंद थैंक करते यू। हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन में आने के लिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूंगी कि मैंने YouTube के माध्यम से मैं सब बच्चों को सुनती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोहित को सुनती हूँ तो आने वाले सभी बच्चों को भी मैं सुनती हूँ। कि मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी गीत को, अच्छा है, परिवर्तन होना बहुत बढ़िया बात है, आप उसको करिए, लेकिन अपनी जो संस्कृति की मिठास है, जो हमारे साज की मिठास है, जो हमारी बोली भाषा की मिठास है, उसको कम ना होने दें। जी वो जो हम लोग, जो धुन है, जो ताल है, जो रिधम है, जो उसमें खुशबू है हमारे संस्कृति जी की, उसको मिटने ना दे। बाकी परिवर्तन करे, अच्छी बात, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी जब हम, अब आने वाले बच्चे अगर उसको परिवर्तन करेंगे तभी उनके आने आने वाले जो बच्चे, उनके बाद के जो है, वो उस चीज को सीखेंगे और हमारी संस्कृति को अपनाएंगे। जी मैम, आप चाहती है कि चेंजेस हों, लेकिन जो है अपनी पहाड़ की जो खुशबू है, एक जो मिट्टी की खुशबू, जो उसके, हाँ, संस्कृति है, बिल्कुल वो बरकरार रहे तो ज़्यादा बेहतर बरकरार होगा है, आगे के लिए। बेहतर, ज्यादा बहुत बेहतर बहुत होगा, उम्दा बिल्कुल। सोच है मैम आपकी। मैम आपका एक गाना था, बहुत ही फेमस हुआ था वो गीत, घास काटू लो, वो लोगों ने बहुत हाँ। ज़्यादा पसंद किया था, तो उसकी जी, कुछ जी। लाइन्स हो जाए मैम हमारे दर्शकों के लिए। पक्का, पक्का, सुनिएगा। जी मैं घास काटू लो, तू पुआ बांधिले, हाईवे में करुलू यादा, नरना भी ना हो, हाईवे में करुलू यादा, नरना भी ना हो, अपना जेब को रुमाला दी जाए, अपना जेब को रुमाला दी जाए, इसे पोछी लुलू आंसू, नरना भी ना हो सोची लुलू आंसू, नरना भी ना हो, मैं घास काटू लो, तू पुआ बांधी ले, मैं घास काटू लो, तू पुआ बांधी ले, हाईवे में करू लो यादा, नरना भी ना हो। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत खूबसूरत आवाज़ है सच में आपकी, बहुत खूबसूरत गाया है आपने। मैम आप थैंक पाँच यू। हज़ार से भी मतलब ज़्यादा एल्बम्स जो हैं वो बना चुकी हैं, गाने गा चुकी हैं आप, तो अभी जी। आने वाले टाइम में कुछ तैयारी चल रही है और एल्बम्स की, या फिर अभी आप कुछ और प्लान कर रही हैं फ्यूचर के लिए? नहीं, अभी एक फिल्म बन रही है, जिसके लिए मैंने भी एक गाना गाया है, तो अभी बहुत जल्दी वो आप लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि अभी उसके गीत और उसके जो फिल्म का जो नाम है, उससे सीक्रेट रखा गया है, तो बड़ी जल्दी वो आपका, उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सब कुछ, बस शीघ्र ही आप तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल मैम, सब लोग बहुत पसंद करेंगे उसको भी, जैसे आपके सभी गानों को जी। करते हैं। मैम आपने इतने जी। सारे गाने गाए हैं, उनमें से आपका कोई एक फेवरेट हो अगर, जो आप सबसे ज़्यादा गुनगुनाती हूँ? देखिए, क्योंकि गाने तो बहुत सारे हैं जिसको मैं गाती हूँ, मंचों जी के माध्यम से भी गाती हूँ, जी तो एक गीत मैं आपको सुनाती जी हूँ। मन लगी गे मेरो, पिंगली साड़ी माँ,
अरे मैं नी आंदू तेरी गाड़ी वाह मां, मैम, वाह, खूबसूरत। तेरू क्या भरोसो उजड़ी कतली जेलू, दारू पे की अपड़ी तो गाड़ी चलेलू, उन जियमो गाड़ी उन तू अनाड़ी, अरे मैं नी आंदू तेरी गाड़ी मां, हाँ मैं नी आंदू तेरी गाड़ी मां, मन लगी गे मेरो पिंगली साड़ी मां, अरे मैं नी आंदू तेरी गाड़ी मां। बहुत बहुत थैंक शानदार यू। मैम, बहुत खूबसूरत है सच में आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ की जो सादगी है ना वो सच में बेमिसाल है। बहुत खूबसूरत गाती थैंक हैं यू आप वेरी सच मच, में। थैंक यू वेरी मच। मैम जैसे कि आपको पता है अभी कोविड का इतना जो है समय चल रहा है, तो आप लोगों को क्या जी, मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, तो इसमें आप लोग लापरवाही ना बरतें। जी जैसे कि सभी जानते हैं कि अपने हाथों को धोइए, मास्क लगाना मत भूलिए, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ध्यान रखिएगा, जी क्योंकि अगर जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जी माना कि ये थोड़ा मुश्किल घड़ी है क्योंकि बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है, कलाकारों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि कलाकार के लिए भीड़ ज्यादा जरूरी है, और इस वक्त हम लोगों को भीड़ नहीं करना है, तो कलाकार थोड़ा मुश्किल में जरूर है, लेकिन मुश्किल की घड़ी टल जाएगी अगर हम लोग सब्र से अगर काम लेंगे तो इसलिए ये घड़ी भी बीत जाएगी। आप लोग प्लीज बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, जी और मास्क का, हाथ धोने का, सैनिटाइजर यूज करने का, सोशल डिस्टेंसिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। जी मैम, आपको लोग इतना प्यार करते हैं, आपके इतने चाहने वाले लोग हैं, तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी अपने फैंस को कि आप लोगों ने विगत कई वर्षों से, क्योंकि ऑडियो वीडियो के माध्यम से तकरीबन 30 साल हो गए होंगे मुझे, जी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, और ये प्यार उन्होंने आज तक बरकरार रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने अपने दोनों पैरों को खोए थे। उसके बावजूद भी लोग मुझे मंच में देखते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो अपना ये प्यार बरकरार रखिएगा मुझ पर भी और हर कलाकार के ऊपर भी, क्योंकि एक कलाकार ही है जो हमारे अपने क्षेत्र को, हमारे अपनी बोली भाषा को प्रचार करता है, तो उनको बराबर प्यार देते रहिए। जी बहुत बहुत कमाल सोच है मैम आपकी, बिल्कुल प्यार करेगी। अभी तक जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, आगे भी जनता आपको बहुत प्यार करेगी, और थैंक उत्तराखंड के यू। जितने भी कलाकार हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संस्कृति को आगे जी बढ़ाने जी का। लोग उनको बहुत जी जी, प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसे ही आपको बिल्कुल सम्मान बिल्कुल देते रहेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल। मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती थैंक यू समय वेरी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।